अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? आप सब ठीक-ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पे हो चुकी थी हमारे संडे मॉर्निंग और मैं यहाँ पे अपने कम्फर्टर तय कर रही थी क्योंकि अब ज़रा सर्दी ज़्यादा हो गई थी। तो आज मैंने निकाल लिया था अपना मोटे वाला ब्लैंकेट और ये छोटे कम्फर्टर उठा के तय करके इनको धुलवा के आयशा से तो मैं इनको पैक करके रख दूँगी। तो बस आज आयशा छुट्टी पर होती है, संडे है आज, वो नहीं आती है। तो बस जो आज छोटे-मोटे काम होते हैं हम खुद ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपने कमरे को सेट किया, सारी जो भी बिखरी हुई चीज़ें थी उनको सँभाल लिया, अपनी बेडशीट बिछाई है और जन्नत साथ-साथ लगी हुई थी। मैं जो चीज़ सेट कर रही हूँ उसको बार-बार वो ख़राब करती जा रही थी और सारा दिन बस इसका यही काम होता है, शरारतें और बार-बार अपने टॉय फैला लेती है, बास्केट गिराती है और हर जगह अपनी बैठ जाती है। तो बस इन्हीं चीज़ों से घर में रौनक भी है, इसकी शरारतों से, इसकी बातों से दिल लगा रहता है हमारा। और यहाँ पे जी मैंने अपनी बेडशीट को सेट कर लिया था और इसके बाद मैंने बनाने हैं जी आलू के पराठे। आज मैं पहले ही लेटे हुए जब सो के उठी हूँ तो साथ में लेटे सोच रही थी कि चलो आज संडे है, क्योंकि जन्नत उठ के आ चुकी थी मेरे पास, इसकी मम्मा भी सो रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं फिर उठ के तो अल्लाह करे कि गैस आ रही हो तो मैं फिर उठ के आलू की रोटियों की तैयारी कर लूँगी, पका लूँगी। तो यहाँ पे रख दिए थे मैंने आलू बॉयल होने के लिए, साथ इनमें डाल दिया था 1 चम्मच भर के नमक का और आटा भी नहीं गूँधा हुआ था, साथ-साथ मैंने फिर आटा गूँध लिया था। और आटा गूँधने के बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने वॉश कर लिए थे और आटे का यही है कि थोड़ी देर उसको ज़रा मिक्स करके थोड़ी देर बाद रख लो तो फिर जल्दी बाद में मुक्की दे लो तो अच्छा सा गूँधा जाता है जल्दी से। और यहाँ पे आलू भी बॉयल हो चुके थे और उसके अंदर मैंने नमक, मिर्चें, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह डाल के इसको मिक्स कर लिया था। इसका पीठी मैंने तैयार कर ली थी और यहाँ पे जी जन्नत का नाश्ता बन रहा था, कह रही थी मैंने मीठे स्लाइस खाने हैं। तो वो राउंड करके खाती है, उसको राउंड शेप में बना देती होती हूँ कट करके। तो बस यहाँ पे उसका नाश्ता अब रेडी हो चुका था और साथ-साथ में मैं अब अपने लिए और खतीजा के लिए रोटी बनाने लगी थी और खतीजा को भी मैं साथ-साथ आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ बस गरमा-गरम खा लेते हैं, साथ ही बनेगा तो। क्योंकि तकरीबन ये ज़ोहर का टाइम है और इस टाइम पे बस अब हम नाश्ता करेंगे। संडे की यही रूटीन होती है कि ज़रा लेट हो जाता है नाश्ता, उठ के तसल्ली से हम सुकून के साथ करते हैं, रेस्ट का दिन होता है। तो यहाँ पे गरमा-गरम मेरे पराठे बन रहे थे। एक खतीजा का बनाया था और एक मैंने अपने लिए बनाया और जो मैंने अपने लिए पराठा बनाया था उसके ऊपर मैंने लगाया था जी ढेर सारा घर का बना हुआ मक्खन, क्योंकि पकती-पकती रोटी के ऊपर आप जब मक्खन लगाएँगे तो उसका अपना ही टेस्ट होता है, अपना मज़ा आता है। और साथ में मैंने जो चटनी बना के रखी हुई थी दही में, मैंने वो निकाल के मिक्स कर ली थी। यकीन करें इसका इतना आराम होता है, जब भी चटनी बनानी होती है हम एक आइस क्यूब निकालते हैं और उसको दही में मिक्स कर लेते हैं और इतना उसका आराम है। आप भी ऐसे ज़रूर इसको फ्रीज़ करके रखें, चटनी बना के, इमरजेंसी में काम आती है। तो यहाँ पे जी मैं अपनी रोटी को लगा रही थी मक्खन और साथ में हमने बनाई अपने लिए चाय और हमने सास-बहू ने बैठ के फिर नाश्ता कर लिया। और उसके बाद जी आज फिर मेरा दिल था केक बनाने का। मैंने इसकी सारी रेसिपी नहीं दी कि आप भी बार-बार केक को देख के कहते होंगे किस कदर, लेकिन मैं इसलिए बार-बार बनाती हूँ कि मैं अपना हाथ साफ़ करना चाहती हूँ, परफ़ेक्ट केक बनाना चाहती हूँ और वही रेसिपी है। देखिए मैंने मार्बल केक बनाना था और यकीन करें कि आज इस कदर ज़बरदस्त केक मेरा तैयार हुआ था कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत ही परफ़ेक्ट केक बना था आज मेरा। लेकिन इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, 1 घंटा और 20 मिनट हल्की आग पे मैंने इसको रख दिया था और बिल्कुल ये अंदर से भी पक गया था, इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार, फ्लफ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त परफ़ेक्ट रेडी हुआ था ये आज का केक मेरा।
और मुझे इतनी खुशी होती है जैसे-जैसे ये केक फूलता है और अच्छा-सा बन जाता है और जब मैं इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग करती हूँ, ये डिज़ाइन आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो इसीलिए मैं इस पर बार-बार इसको ट्राई करती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज का मेरा केक बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त था। वही रेसिपी है जो मैंने आपको पहले भी आप सबसे शेयर की हुई है और हमने ये मगरिब का टाइम था, चाय के साथ फिर हमने केक खाया। ये देखें, इसकी लुक देखें और इसकी साइड्स देखें, कैसे कलर आया हुआ इसके ऊपर और अंदर तक ये इतना ज़बरदस्त रेडी था, मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही मज़े का ये केक बना था। थोड़ा-सा टाइम हल्की आग पे मैंने इसको रख दिया था, लेकिन उससे ये हुआ कि अंदर तक इसकी एक-एक मतलब रेशे जो होते हैं ना, समझें कि वो पक चुके थे, बेक हो गए थे। और जन्नत को भी आज बहुत अच्छा लगा ये मेरा केक, उसने भी इसको खाया हॉट टी के साथ, कह रही थी मैंने खाना है। तो सबसे पहले मैंने कट करके उसी को दिया और उसके बाद फिर हमने मंगवाए थे जी दही भल्ले और आज हमने कुछ भी नहीं पकाया। संडे का दिन था, दोपहर को भी लेट हमने नाश्ता किया आलू की रोटियों का, तो इतनी जल्दी फिर भूख भी नहीं लगती। शाम को हमने केक खा लिया और उसके बाद फिर हमने दही भल्ले मंगवाए थे, इधर हमारे करीबी बाज़ार से मिलते हैं, जो कि बड़े मज़ेदार होते हैं। और ये देखें मेरे केक की लुक, जो कि बहुत अच्छी है। जन्नत कह रही थी दादो परफेक्ट केक बना आपने, बहुत ही अच्छा बनाया केक। और बस यहाँ पे चाय पार्टी चल रही थी, साथ-साथ में हमारे दही भल्ले थे और जैसा कि मैंने बताया आज मैंने कुछ भी नहीं पकाया था। मेरी दोस्त की तरफ से हमें सालन आया कोफ्तों का और अंडे का और साथ में उसने मुझे बर्थडे का गिफ्ट भेजा। तो ताहिरा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका गिफ्ट बहुत ही प्यारा है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको फुल वॉच कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि मुझे मेरी दोस्त ने क्या गिफ्ट भेजा है, वो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे जन्नत भी दही भल्लों को अपनी प्लेट में डाल रही थी और वो स्पाइसी नहीं खाते, उसको हम पकौड़ियाँ अलग से वॉश करके दे देते हैं। तो उसने अपनी प्याली रेडी कर ली थी और जन्नत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैं दादो के गिफ्ट देखूं, खोलूं कि दादो को क्या गिफ्ट आया है। तो बस इसके साथ अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त और मेरी वीडियो को फुल वॉच करके आप देखें और गिफ्ट देखें, आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और तायरा आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, ये आपने कोफ्ते अंडे का सालन में भेजा, साथ में गिफ्ट। और यहाँ पे पड़ी थी जी जन्नत को अम्मा से मार और वो नाराज़ होकर जहाँ पे जाके लेट गई थी कारपेट के ऊपर। कारपेट पे अपना बल्ला लेके, ये अपने ब्लैंकेट को बल्ला कहती है और इसके बगैर इसका गुज़ारा भी नहीं है। इसके बचपन का बल्ला है, जब ये पैदा हुई तो फर्स्ट टाइम हमने इसके ऊपर दिया था, तो ये वही बल्ला जो हर वक़्त ये अपने साथ रखती है। तो बस यहाँ पे देखें जी मेरा गिफ्ट क्या आया है और उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।